हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में अपन ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका काफ़ी सारे एप्लीकेशंस अलग अलग चीज़ों में लगते रहते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले अपन को राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक सी बातें हैं जो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अपन राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं कि इसमें 3 साइड्स होती हैं। एक तो होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होती है हाइपोटेनस। ठीक है। जो परपेंडिकुलर होता है ना, इसको अपन जो है हाइट भी बोलते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर को जो है अपन हाइट भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको मैं पूरा लिखना चाहूं तो इसको बेस लिख दीजिए और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अपना जो हाइपोटेनियस होता है ये लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है और वो एक ही हो सकती है। सबसे बड़ी का मतलब तो है ना, तो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हाइपोटेनियस जो होता है ना वो तो फिक्स रहता है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, इनका जो सीक्वेंस है ये कंपलसरी नहीं कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो और ये वाली साइड बेस हो। ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर होता है ना वो कहाँ पर है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अपन यहां से कोई चीज देख रहे हैं इस पॉइंट पर खड़े होकर, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे सोच सकते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर पाए। जैसे मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, तो अब यहां से जिस जमीन पर आप खड़े हैं तो वो जमीन आपका क्या हो गया, बेस। ठीक है। और जिस चीज को फॉर एग्जांपल आप यहां से खड़े होकर ऐसे कुछ इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज जो होती है वो बिल्डिंग की हाइट होती है। हाइट यानी एक तरीके से परपेंडिकुलर ये वाला होता है। ठीक है। मान लीजिए कि आप जो है आप यहां पर खड़े हो गए, ठीक है, ऐसे कुछ इस वाली वॉल पर, तो आपके लिए अब जो एंगल होगा ना वो ये वाला होगा, यानी आपका देखने का यहां से होगा। तो आपके लिए जो जमीन है ना, अब जिस पर आप खड़े होंगे वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है। तो इस केस में बेस जो होता है वो ये होता है, और आप जिस चीज को देख रहे होंगे ऐसे, तो ये वाली जो साइड होती है ना इसको परपेंडिकुलर के तौर पे लिया जाता है। ठीक है। और हाइपोटेनस तो अपना सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो फिक्स होता ही है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप हो कहां पर। ठीक है। आप अगर यहां से इस वाले एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो ये बात ध्यान रख सकते हैं कि जो थीटा होता है ना उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर के तौर पे ली जाती है। ठीक है। थीटा यहां पर है तो परपेंडिकुलर यहां पर होगा, और थीटा यहां पर है तो परपेंडिकुलर यहां पर होगा। और ये दोनों साइड जो होती है आपस में परपेंडिकुलर बेस होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है। और हाइपोटेनस तो अपने आप में फिक्स है। चलिए, अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पर ये 3 शब्दों से बना है। एक तो ट्री, ट्री का मतलब यहाँ पर होता है 3। ठीक है। इसके बाद गोन, गोन का मतलब होता है साइड्स। ठीक है। और एक वर्ड है यहाँ पर मेट्री, इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। ठीक है। तो इस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर अपन ट्राइंगल की जो 3 साइड्स है ना उनको मेजरमेंट के बारे में ओवरऑल पढ़ते हैं। ठीक है। और इनडायरेक्टली अपन इसका जो ट्रिगोनोमेट्री जो ब्रांच होती है वो ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स, इसके बारे में पूरी कहानी है ट्रिगोनोमेट्री की। एक ट्राइंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स के बीच की। ठीक है। अपन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा सारी बातें समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक बार। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का सामना सबसे पहला होता है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये अपना हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा अपना बेस। ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है कि अगर अगर आपको 2 साइड्स पता, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, 2 साइड्स अगर नॉन हो अपन को, यानी अपन को पता हो, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से
अपन जो है थर्ड साइड का पता लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन थर्ड साइड का पता लगा सकते हैं। ठीक है, साइड्स नहीं आएगा, साइड। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जो बेस के स्क्वायर, इन दोनों का जो सम होता है ना, वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। ठीक है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड भी होती है, तो सबसे बड़ी साइड जो होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, उसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि जैसे 3 की है लेंथ, ये वाली लेंथ 4 की है, तो अपन ये वाली लेंथ पता कर सकते हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस 4 का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो जो हाइपोटेनस के स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई? हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो ये अपना हाइपोटेनस हो गया। समझ गए? तो इस तरह से अपन को कोई से भी दो साइड, जैसे अपन को बेस और हाइपोटेनस पता है तो अपन परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आती हैं। अब इसके बाद की कहानी देखते हैं। ये सब चीजें आपके लिए बेसिक सी बातें हैं, आपको पता भी होंगे। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये भी बहुत काम आएगा अपने ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को हेल्प सॉल्व करते वक्त। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है कि जैसे अगर बात करें अपन, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं। जैसे एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अगर मैंने जैसे लास्ट एग्जांपल में ये 3 लिया, ये साइड 4 ली थी और ये साइड मेरे पास हाइपोटेनस कितना आ गया था? 5। ठीक है, अब अगर ये 3 4 5 आई तो आप देख रहे हैं कि 3 4 5 जो है ये इंटीजर्स हैं। ये क्या है? इंटीजर्स। तो अब देखिए, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों की तीनों साइड अगर इंटीजर्स हो तो इन नंबर्स को जो है अपन ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो इंटीजर्स की लेंथ हो, जिनकी मतलब ऐसा नहीं कि 3.5, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल इंटीजर्स 3 4 5 6 7 इस तरह से, तो इन नंबर्स को अपन ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, और ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं? ये इस प्रॉपर्टी को, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 3 4 5 हैं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट के साथ एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपको समझ में आ गया? ट्रिपलेट क्या होते हैं? जो अगर राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ इंटीजर्स हो तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाती हैं वो लाइंस। ठीक है, और ट्रिपलेट होने के लिए प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए कुछ सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, ये आपको जो है याद रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। इससे क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे 3 4 5, जैसे मैंने आपको यूज भी किया था, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85, 39 80 89, 8 15 17, 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 47। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा बड़े अच्छे से। ठीक है, ये काफी ज्यादा काम आएगा। इसके एप्लीकेशंस अपन पढ़ेंगे तो वो देखना कैसे काम आता है। जैसे मैं आपको इससे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कि ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में अगर ये 3 4 5 याद रहेगा, ठीक है, जैसे आपको दो साइड की लेंथ पता चली तो आपके दिमाग में अपने आप ये हिट हो जाएगा 5, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 4 5, जैसे एक ट्रिपलेट ले लेते हैं 7 24 25 का। अब सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेनस ही होगी ना, तो 25 41 ये हाइपोटेनस है। तो जैसे मैंने 25 यहाँ पर लिखा हुआ है और जैसे 7 यहाँ पर लिख दिया,
तो 725 को देखकर अपने आप किसकी याद आएगी, इस वाले पेयर की, 7 24 25 की। तो ये 7 है, ये 25 है, तो इसको 24 होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हुआ तो आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन कुछ जनरली नंबर्स होते हैं, सारे रिपीट होते रहते हैं, तो अपन को एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके लिए मैं आपको जस्ट एक बार प्रूव करके भी बता देता हूँ कि मान लीजिए कि जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर करेंगे। तो मुझे यहाँ पर ये अननोन था p, तो p का स्क्वायर मुझे उस वक्त नहीं पता था, बेस मुझे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस जो है वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से p स्क्वायर 7 का स्क्वायर जो है 49, 25 का स्क्वायर 625, तो यहाँ से p स्क्वायर ये इस साइड जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 576 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 576 की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स 24 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, अगर याद हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे। और इससे भी बहुत बेहतरीन एक कंसेप्ट आएगा, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, ट्रिपलेट को लेकर ही है, तो ये आपको याद रहेंगे तो काफी फायदेमंद रहेगा। अब जैसे इतने बड़े नंबर्स आ जाएंगे तो आपके लिए कैलकुलेट करना उस टाइम के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब देखिए, एक छोटी सी बात है जो कि ट्रिपलेट को लेकर मुझे आपको बतानी है, और वो बात ये है कि जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 9 40 41, ठीक है, 9 40 और 41, ये मैंने आपको बताया भी था। देखिए ये वाला, ठीक है। अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 9 40 और 41 है, तो यहां पर मान लीजिए कि अगर मैं इसको √5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9 को, 9 √5 हो गया, और इसको भी मैं √5 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, 40 √5, और इसको भी मैं √5 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 41 √5। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 9 40 और 41 जो कि ट्रिपलेट थे, अगर मैंने इन ट्रिपलेट को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो नंबर्स आएंगे ना, ये भी ए स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये ट्रायंगल की अगर तीनों साइड ले लें तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी अपन यहां पर एक काम, जैसे मैं आपको बताता हूं, 9 40 और 41, ठीक है, इन दो का स्क्वायर का सम इसके इक्वल होता है, तो ये प्रॉपर्टी इस ट्रिपलेट में सेटिस्फाई होती है। तो अगर आप इन्हीं तीनों नंबर्स को एक ही नंबर सेम नंबर से जैसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 9 2 जा 18, 40 2 जा 80 और 41 2 जा 82, तो ये जो नंबर आएंगे ना नए वाले, ये भी इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कितनी बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, आपको यहाँ पर दे रखा है 60, ये 63, आपको बताना है कि ये साइड कितनी की होगी। तो बिना आप पाइथागोरस थ्योरम लगाए अगर आपको ट्रिपलेट याद हुए तो आप कर पाएंगे। देखो कैसे, ये 60 है, ये 63 है, ठीक है। अगर मैं इनका रेशियो निकालू, अपने आप में जो ट्रिपलेट होते हैं ना, जो मैंने आपको ओरिजिनल ट्रिपलेट लिखवाए हुए हैं वहां पर, वो अपने आप में रेशियो ही है, ठीक है, उनको कैंसिलेशन नहीं कर सकते आप। जैसे मैंने आपको 5 12 और 13 लिखवाए ना, तो आप इनको आगे कैंसिलेशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर नंबर देखो 60 और 63 है, इनको कैंसिलेशन कर सकते हैं अपन। तो जैसे मैं 3 से कैंसिलेशन करता हूं तो ये कितना आएगा 20, इसको अगर मैं 3 से कैंसिलेशन करता हूं तो 21। तो जैसे ही 20 और 21 आया, आपके दिमाग में ट्रिपलेट आ जाना चाहिए, 20 21 और सर 29 होता है, 20 21 और 29 होता है। तो यहाँ पर ये 20 21 तो है, तीसरा क्या हो जाएगा 29। तो यहाँ पर आपको है ना तीसरा वैल्यू कैसे लाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि सर 20 को 3 से मल्टीप्लाई करके 60 आ रहा है, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करके 63 आ रहा है, तो मैं 29 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 87। ठीक है, तो यहाँ पर ये 60 है, ये 63 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये वाला जो साइड लेंथ होगा ये 87 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, इस तरह से। एक एग्जांपल और देखिए, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ये दे रखा है 7.5, ये वाली साइड दे रखी है 8.5, ठीक है। अगर ट्रिपलेट छिपा हुआ है तो आप डायरेक्टली कर लेंगे। तो इनको अगर मैं सोल्व करता हूं तो यहाँ पर पॉइंट है तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिलेशन,
और यहाँ पर 5 से कैंसिलेशन करेंगे तो 15, ये कितना हो जाएगा 17, 15 17। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद नहीं आता, वैसे 8 आएगा तीसरा वाला, फिर भी मैं आपको एक टेबल पे ले चलता हूँ जो मैंने आपको लिखवाई है ताकि आप इस इनिशियली रिलेट करना सीखें। तो आपको 15 और 17 देखो किस में मिल रहा है, तो आप यहाँ पर अगर आप याद करेंगे तो आपके डायरेक्ट दिमाग में 8 15 17 हिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 15 17 अगर हिट हो गया ना, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे आप। तो अब बस आपको क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाला नंबर तो 75 आ रहा है ना, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें। देखो आप यहाँ पर देखेंगे कि 15 को 5 ऊपर रहा होगा तभी तो 75 आया होगा, और नीचे कितना रहा होगा 10, ठीक है। 15 इंटू 5/10 करके लाया जा सकता है। इसी तरह से इसको देखो 17 इंटू 5 किया तब 85, नीचे 10 है, तो 5/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन एक तरह से, तो 8 को भी बस आप 5/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 इंटू 5/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 40/10, और ये कैंसिलेशन करने पर कितना आएगा 4, 4/1 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर डायरेक्ट 4। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाते तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा ट्रिपलेट याद करना। अब जैसे ये वाला है 22.5 14, 22.5 और एक है अपने पास 14, ठीक है। तो यहां से आप इसके एक बार पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं, तो पॉइंट हट गया है। एक बार रेशियो निकाल लीजिए इसका, तो मैं पहले 5 से कैंसिलेशन हो रहा है, या 7 से भी कर सकते हैं, नहीं होगा। 5 4 जा, और ये 5 5 जा, 5 2 जा, ठीक है। और ये यहाँ से जो है 45 तो एज इट इज रहेगा, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 28। तो रेशियो क्या बन रहा है 45 28। अगर आप यहाँ पर जाएंगे ऊपर, जैसे मान लीजिए अभी आपको याद नहीं है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 45 और 28 मिल रहे हैं, तो तीसरा नंबर क्या आ जाता है 47, क्या आ जाएगा 47। तो यहाँ पर जो है आप तीसरा नंबर दिमाग में आएगा 47। तो बस अब आपको दिमाग में क्या लाना है कि देखो अपने पास ट्रिपलेट है 45 28 और 47। 45 की जगह क्या लिख रखा था 22.5, 28 की जगह क्या लिख रखा है 14, यानी आधा कर रहे हैं। देखो 45 का आधा, 28 का आधा, तो 47 का भी आधा कर देंगे, तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट आ जाएगा 47/2। और इसको सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 23.5 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके ट्रिपलेट काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब देखो एक छोटी सी बात और बतानी है, ये सभी ट्रिपलेट्स में नहीं एप्लीकेबल है, लेकिन काफी ट्रिपलेट्स में एप्लीकेबल होती है। कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 4 5 ले रखा है, ठीक है, तो मैं आपको ट्रिपलेट बनाना सिखा रहा हूं। तो जैसे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर ओड नंबर जो है उसके लिए बता रहा हूं। देखो यहाँ पर 3 जो है सबसे छोटा नंबर है, इन तीनों में 3 4 5 में सबसे छोटा नंबर 3 है। ये ध्यान रखना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ अभी वो ओड नंबर के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर ये सबसे छोटा ओड नंबर को मैं ए बोलता हूं, ठीक है, तो बाकी के जो दो वैल्यूज होंगी वो इस फॉर्मूले से आ जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ए स्क्वायर प्लस 1/2। कैसे, अगर ए की वैल्यू 3 है तो मैं ए स्क्वायर माइनस 1/2 में पुट करता हूं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/2, तो 9 माइनस 1 8/2 कितना आएगा 4। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस 1/2, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो 9 प्लस 1 10/2 कितना हो जाएगा 5। तो 3 4 5, ठीक है। और ध्यान रखना कि इस प्रॉपर्टी से कोई जरूरत नहीं है ध्यान रखने की, लेकिन अगर जस्ट ऑब्जर्व करना चाहें तो यहाँ पर ये जो 4 और 5 आ रहे हैं ना, इनमें एक का डिफरेंस आएगा। जो इस प्रॉपर्टी से आप जो ट्रिपलेट निकालेंगे ना, तो उनमें, क्योंकि ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ए स्क्वायर प्लस 1/2 है ना, इनको भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो डिफरेंस एक का आएगा। तो इसकी वजह से जो ट्रिपलेट क्रिएट होंगे ना, उन सब में ये जो आपने ये तो सबसे छोटी लेंथ ले ही ली है, फिर बाकी की जो दो लेंथ निकालेंगे उनका सम डिफरेंस जो है वो एक आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं, देखो 3 4 5 की कहानी होगी। अब 5 भी ओड नंबर है, तो यहाँ पर देखो जो 12 और 13 जो निकाले इनमें भी एक का डिफरेंस है, आप निकाल के देख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 1/2 करेंगे तो ए जो है 5 का स्क्वायर माइनस 1/2,
तो ये 25 माइनस 1/2, तो 24/2 करने पर कितना आएगा 12, तो इस तरह से आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर प्लस 1/2 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इनमें डिफरेंस 1 का आता है। इसी तरह से देखो 24 और 25 में लगा देंगे क्योंकि 7 भी ओड नंबर है, तो डिफरेंस 1 का। 40 और 41 में डिफरेंस 1 का, 60 और 61 में डिफरेंस 1 का। ऐसा सच यूजफुल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं बस। अब देखिए क्रिएटिंग ट्रिपलेट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर अगर ये ओड है, ए है, तो बाकी के दो ट्रिपलेट्स आप निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ए स्क्वायर प्लस 1/2 से। ठीक है, ये मैंने आपको पुट कर ही दिया है, ये वाला भी मैंने आपको बता दिया अभी अभी। तो ये चीजें हैं। और एक तरीके से आपको एक दिमाग में और ध्यान रखना है कि ये जो ए है ये ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ये आया था ए स्क्वायर प्लस 1/2, है ना, ये फॉर्मूले बताए ना मैंने आपको। तो ये भी अपने आप में पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। कभी लिखे हो तो आप पहचान जाना कि ए स्क्वायर माइनस 1/2 और ए स्क्वायर प्लस 1/2 ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और ये ए और ए स्क्वायर माइनस 1/2 की साइड जो है ना, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी साइड है। चलिए इसके बाद एक सबसे मेन कंसेप्ट इसी ट्रिपलेट को लेकर ये ध्यान रखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। मैं आपको प्रूव करके बता दे रहा हूं, देखिएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर ये ले लेते हैं, बेस ये ले लें, ये तो एक्सचेंज हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस जो है 2ab इसका स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो LHS की बात हो गई। RHS में क्या होता है, RHS में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे a प्लस बी के स्क्वायर से, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या LHS RHS, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये पहचानने में भी नहीं आते। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट बोलो या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, ये बेटर वर्ड है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो कैसे बन सकते हैं, मैं एक बार कलर चूज कर लेता हूं। देखो क्वेश्चन क्या करेगा कि जैसे इस b की वैल्यू जैसे आप इन्होंने ले ली 1, ठीक है, तो होगा क्या, आपको इस तरह से उलझा देगा। b की वैल्यू 1 करके a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर b की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a इंटू 1 2a आएगा। फिर b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसमें आएगा a स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, ध्यान रखना। तो ये भी आपस में राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड ही हैं। अगर मैं जैसे b की वैल्यू 2 ले लूं तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो देखो b की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो यहां से a स्क्वायर, b की वैल्यू 2 रखने से 2 का स्क्वायर 4, फिर b की वैल्यू 2 रखने से 2 इंटू 2a 4a, और b की वैल्यू 2 लेने से a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। 3 ले लो अगर b की वैल्यू, तो a स्क्वायर माइनस 9, फिर 3 इंटू 2a करोगे तो 6a, और ये 3 इसमें लोगे तो a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ये जो आए ना ये तीनों, ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। मैं ट्रिपलेट के होने की बात नहीं कर रहा, सिंपल a और b की वैल्यू कुछ भी पुट कर देंगे तो सेटिस्फाई होगी है। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके अलावा
आप जरूरी नहीं कि बी की वैल्यू पुट करें, आप ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ए की वैल्यू ले ली 2, है ना, तो यहाँ पर देखो इसमें पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, फिर 2ab करोगे तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4b। फिर ए की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और वो b स्क्वायर, तो ये भी आपस में ये सेटिस्फाई करेगा पाइथागोरस थ्योरम को। आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें हाइपोटेनस जो होता है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये जो चीज आती है ये हाइपोटेनस होती है। तो कई बार आपको ये फॉर्म दी जाती है ना तो दिमाग में आती ही नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये आपस में पाइथागोरस थ्योरम का ही पार्ट है, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।